एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज काफी इजी है और 4.3 के अंदर मैंने बताया था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन तो हमने खूब कर लिया। अब जो एक्सरसाइज आ रही है ना 4.3, इसके अंदर हमारे दोनों मेथड हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी इसके अंदर है, और इसके साथ साथ इस वाली एक्सरसाइज में हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर भी देखने को मिलेगा और करने को भी। ठीक है, तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक काम करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करा रहा हूं, क्योंकि ध्यान से देखो 4.3 निकाल लो, और 4.3 में मैं फर्स्ट क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं, तुम बुक में देखना। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो ऊपर जो 4 इक्वेशन दे रखी है वो हमें सॉल्व करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर से। अब जरा सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो इक्वेशन दी गई है, अब बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उन्हें हमें किससे करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशंस है उनको पहले किससे करो? कंप्लीटिंग से, और फिर किससे करो? क्वाड्रेटिक से। तो मैं पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर रहा हूं, बाद में कंप्लीटिंग स्क्वायर से करूंगा। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करके दिखा रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा इजी भी होता है, ऐसी बात नहीं है। इजी वो भी होता है, वो थोड़ा सा लेंथी होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, उसे तो बच्चे बहुत ही कम लगाते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी लगाओ जब क्वेश्चन बोले, वरना कभी भी मत लगाओ, क्योंकि लेंथ इतना है, जब क्वेश्चन बोलेगा ना तभी लगाया करो, वरना इसको कभी यूज करना ही नहीं है। हाँ, इसको और फैक्टराइजेशन को तुम कभी भी इस्तेमाल कर लो, दोनों बराबर से ही हैं। लेकिन अगर तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर अपनी मर्जी से लगा दोगे तो वो इतनी बढ़िया बात नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तभी लगाओ जब क्वेश्चन हमें बोलेगा। ठीक है, बाकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर तुम्हारा फैक्टराइजेशन मेथड ये कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तुम्हें सॉल्व करा रहा हूं। इसके नाम से पता चल रहा है इसमें एक फॉर्मूला होता है, बस कोई दिमाग में लगाना, से फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे फैक्टराइजेशन में तो हमें सोचना पड़ता है कि क्या फैक्टर बनाए जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसमें कुछ नहीं सोचना, इसमें तो एक फॉर्मूला है, लगा दो हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं। पहले मैं तुम्हें फॉर्मूले के बारे में थोड़ा बता दूं। सपोज एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ये तुम्हें मालूम है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 3 चीजें निकल कर आती हैं। सबसे पहले तुम्हें जरूरत पड़ती है d की, सबसे पहले तुम्हें जरूरत पड़ेगी d की, एक्चुअली तुम्हें जरूरत पड़ेगी √d की, इसको पूरा बोला जाता है √d। ठीक है, तो देखो √d का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, ये d तुम्हें निकालना पड़ता है। सबसे पहले तुम्हें निकालना पड़ता है d, √d। और देखो √d का फॉर्मूला बहुत आसान है, b² - 4ac। अब मैं बता देता हूं ये bac क्या है। देखो b और कुछ नहीं है, जो x के साथ लिखा हुआ है वो है b, a कुछ नहीं है, जो स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो है a, और c कुछ नहीं है, जो कांस्टेंट टर्म है वो है। सपोज मैंने तुम्हें एक इक्वेशन दे दी, इसकी जगह 2x² + 5x + 3 = 0। तो मुझे बताओ, देखो b का स्क्वायर करेंगे तो मैं किसका स्क्वायर करूंगा? b का मतलब होता है जो x के साथ है, तो b की वैल्यू है 5, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब 4 को ऐसे रहने दो, a की जगह मैं क्या डालूंगा? 2, c की जगह क्या डालूंगा? 3, फिर सॉल्व करके √d निकल आएगा। खैर अभी इतना नहीं कर रहे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब करके दिखाऊंगा, आसान होता है बहुत। ठीक है, तो सबसे पहले तो तुम्हें √d निकालना होता है, और फिर तुम्हें मालूम है ना हर बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने रूट निकल के आते हैं? 2। हर बार x की वैल्यू 2 निकलती थी ना, यहाँ पर भी 2 ही होती हैं। तो 2 फॉर्मूले -b + √d
अपॉन में 2a माइनस b माइनस रूट d अपॉन में 2a। देखो ऊपर से जो रूट d की वैल्यू निकल कर आती है ना, सपोज ऊपर से रूट d की वैल्यू निकल के आई है रूट 5, सपोज ऊपर से रूट d की वैल्यू निकल के आई रूट 5, वो रूट 5 तुम्हें यहाँ पर डाल देना है। इधर देखो बोर्ड पे d की जगह b डालना है। देखो जैसे कि यहाँ पर 5 है, रूट d की जगह रूट d डालना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने निकाला रूट 5। 2a, a की जगह a डाल दो 2, तो देखो ये सॉल्व करके आ जाएगा -5 प्लस रूट 5 अपॉन में 2 2 जा हो गया 4। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तब पता चल जाएगा, और फिर इसको ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में उठा रहा हूं फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0। जल्दीबाजी में अक्सर गलती हो जाती है, तो एक काम करे करो, पहले फॉर्म निकाल लिया करो। देखो ये a है ना, x स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई होता है वो a होता है। अब b भी निकाल लो। ध्यान रखना साइन के साथ लेना होता है, माइनस है तो लेना पड़ेगा -7, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 3, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या मिल जाएगी 3। ठीक है, अब रूट d तो हमें बनाना है, तो देखो रूट d का फॉर्मूला भी मैंने बताया था b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में। देखो कितनी आसानी से निकलेगा। अब तुमने वैल्यू भी पहले से निकाल रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताओ -7 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर -4, a की जगह मैं डालूंगा 2, c की जगह डालूंगा 3। आप देखो सॉल्व करते हैं, बताओ -7 का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखना, माइनस का हम जब भी स्क्वायर करते हैं प्लस हो जाता है। माइनस का जब भी स्क्वायर हम करते हैं हमेशा क्या हो जाता है प्लस, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 माइनस। आप देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, तो 24 इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करने के बाद देखो क्या फॉर्म मिल गई, 49 में से 24 गए, 9 में से 4 गए 5, 4 में से 2 गए 2। मुझे बताओ 25 का स्क्वायर रूट तो निकलता है सीधा, कई बार स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है तो कर दिया करो। 25 का स्क्वायर रूट निकल गया 5, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, पता होगा 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब देखो रूट d तो निकल आया। अब तुम्हें मालूम है x की दो वैल्यू के फॉर्मूले होते हैं, एक बार होता है -b प्लस रूट d अपॉन में 2a, और एक होता है -b माइनस रूट d अपॉन में 2a। तो देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। मुझे बताओ b की वैल्यू क्या आ गई, पहले ही माइनस है। बोर्ड पे देखो b की वैल्यू में पहले ही माइनस है, और एक माइनस यहाँ पर है, तो बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉर्मूले में भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो मैंने सीधा से प्लस का 7 डाल दिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। देखो b के आगे इधर भी माइनस का 7 और यहाँ पर भी माइनस, अगर मैं डालूंगा भी तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो मैंने पहले गायब कर दिया। हाँ, रूट d कितना निकला हुआ है 5 प्लस 5। अब अपॉन में देखो 2a, a की वैल्यू 2 है, तो बताओ 7 और 5 तो जुड़ गए 12, 2 और 2 2 2 जा नीचे हो जाएंगे 4, और ये कट सकता है ना, 4 से 12 का चला जाएगा 3, 4 3 जा 12। ठीक है, अब नीचे देखो -12, फिर से मैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करूंगा। देखो b की वैल्यू -7 है और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ, रूट d आ गया माइनस का 5 यहाँ पर, क्योंकि माइनस की साइड है सवाल, और 2 इंटू 2, तो देखो 7 में से 5 गए 2, और नीचे है 2 2 जा 4, तो इस बार ये सॉल्व करके आ रहा है 1/2, मतलब एक सॉल्यूशन आ रहा है 3, तो एक सॉल्यूशन आ रहा है 1/2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर सकते हैं।
तो देखो अभी हमने 4.2 में जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे थे वाले में वर्ड प्रॉब्लम वाले नहीं कह रहा, स्टेटमेंट वाले नहीं बोल रहा, वो क्वेश्चन कह रहा हूं जो स्टार्टिंग में करे थे जिनमें सीधा हमें इक्वेशंस दे रखी थी। हम वहां पर वो इक्वेशंस किस फॉर्म में से करके आए थे, फैक्टराइजेशन से, ठीक है। वहां पर वो इक्वेशन हमने करी थी फैक्टराइजेशन से, ठीक है। उन इक्वेशन को अब तुम अभी करके देख लो हाथ पे हाथ, क्योंकि आगे की वीडियो में कुछ नहीं है, आप तुम उसी को करके देख लो। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, आंसर सही आने चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर जो बाकी की इक्वेशन बची हुई है 4.3 में, देखो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ये तीनों पार्ट भी तुम्हें किससे करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। हाथ पे हाथ नोट कर लो, जो भी इक्वेशन रुकेगी मुझसे क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मतलब 4.2 की जो भी इक्वेशंस थी उसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, 4.3 की जो भी बची हुई है उसे भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, ठीक है। जो भी इक्वेशंस रुक जाएगी वो मुझसे क्लास में पूछ लेना, मैं बता दूंगा।